देखने लगे गरुड़ जी। अब गरुड़ का आहार क्या होता है? सांप। जब सांप ने देखा कि लगातार गरुड़ हमको देख रहे हैं, तो जो मौर वाला सांप था वो सरक लिया, भगा। जब मौर वाला सांप भगा तो गला वाले को देखने लगे। गला वाला अगल बगल देखा, ये भी सरक लिया। गला वाला सरका तो जो धामड़ वाला सांप, पीला पीला सांप जो जनेऊ बना था उपवीत, वो भी सरक लिया। छोटे सांप तो ऐसे ही भागे जैसे शोर हुआ कि भागो। एक सांप बचा क्या? जब भोले बाबा बाघंबर लपेटे थे तो बाघंबर में न हुक होता है न बटन। अब वो बाघंबर रुके क्या? एक बड़ा सांप को भोले बाबा ने पकड़ा, गंठी मारा, बेल्ट बनाया, कस दिया। जब कसा वो सांप बेल्ट बना था। जब सब सांप भाग गए तो गरुड़ जी बेल्ट वाले सांप को देखने लगे। अब बेल्ट वाला सोचा कि सब तो भाग गए, लग रहा है मेरा ही ब्रेकफास्ट होगा। अब वो जब सरकने को हुआ तो भोले बाबा बोले, बेटा तुम मत जाना, नहीं तो इज्जत चली जाएगी। उसने कहा, आपके इज्जत के लिए मैं बलिदान होने वाला। जैसे वो सरका बेल्ट वाला सांप, और जैसे बेल्ट वाला सांप सरका, बाघंबर नीचे, शंकर दिगंबर। उसी वक्त मैना आरती लेके पहुंची। और जैसे शंकर जी दिगंबर, और जब भोले बाबा के विकट रूप दिगंबर रूप को देखा, मैना कहीं और, थाली कहीं और, लोटा कहीं और, दिया कहीं और, सखियां कहीं और। छोटे छोटे बच्चे डर करके भागे, जाकर दरवाजा खड़खड़ाए, अम्मा सीकड़ खोलो, दरवाजा खोलो। माता ने पूछा, अरे जीजा को देखा है? बच्चों ने कहा, अरे वो जीजा है कि मरजा है, जो देखेगा प्राण ही चला जाएगा। अब पार्वती की सखिया भगी। अब भाग करके पार्वती के पास जाकर लंबी लंबी सांस लेने लगी। जब लंबी लंबी सांस लेने लगी, पार्वती ने पूछा, क्या कहा हुआ? कहा, मेरे स्वामी को देखा? अरे सखियों ने कहा, तेरा स्वामी गजब का है। पार्वती ने कहा, क्या? कहा, दिगंबर है। पार्वती को क्रोध आया। अब पार्वती मक्खी का रूप बनाई। अब भन 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 करते हुए शंकर जी के कान के पास पहुंची। ठीक उसी वक्त नारद बाबा पहुंचे। नारद ने हाथ जोड़कर शंकर जी से कहा, अरे ये क्या आपने किया? शंकर जी ने कहा, क्या हुआ? अरे कहा, कोई ससुराल में दिगंबर होता है? शंकर ने कहा, दिगंबर हो गया तो? अरे नारद ने कहा, पूरा हिमाचल प्रदेश डंडा लेके अगुआ खोज रहा है। विवाह कराने वाला वो नारद कहाँ है? पकड़ो उसको। जान बचा के भाग के आया हूं। मैंने आपका क्या बिगाड़ा? पूरे हिमाचल के लोग खोज रहे हैं। शंकर भगवान को क्रोध आया। शंकर जी ने कहा, नारद, मुझे अगर मैना दोष दे सुन लूंगा, हिमाचल दोष दे सुन लूंगा, पार्वती दोष दे सुन लूंगा, हिमाचल वासी दोष दे सुन लूंगा, सालियां दोष दे सुन लूंगा, साले दोष दे सुन लूंगा। ये नारद कह रहा है, ये मैं सुनने वाला नहीं। नारद ने कहा, तो मैंने कहा था कि ससुराल में दिगंबर हो जाओ। भगवान कहा, तूने कहा था। कब कहा था? कहा, पार्वती के हाथ को किसने देखा? अंतिम बात, पार्वती के हाथ को किसने देखा? नारद ने कहा, मैंने देखा। कहा, भविष्यवाणी में तूने क्या कहा था? कहा, क्या कहा था? कहा, तूने कहा था, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश, अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त सरेख। तूने नगन कहा था, तूने कभी मुझे दिगंबर देखा? अरे तेरी भविष्यवाणी सच हो, अब मेरा अपमान मेरी ससुराल में हो जाए, लेकिन नारद की भविष्यवाणी पर कोई अंगुली न उठाए, इसलिए मुझे ससुराल में दिगंबर होना पड़ा। ये है सांप को लपेटना। यानी जो दुनिया में कलंक ले और दुनिया को निष्कलंक कर दे, वही देवाधिदेव भगवान है। निवेदन करूं, बातें तो बहुत है, मिलऊ म गरुड़ मार्ग मह मोही, कवन भांत समझाऊं तो ही। लेकिन हर चीज की मर्यादा। बड़े भैया बैठे हैं, इनकी दिव्य कथा होगी। आपने इतने दिनों तक मुझे बड़े प्रेम से सुना, मैं अनुग्रहित हूं। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरे अपने ऑफिशियल चैनल पूज्य रितेश जी महाराज को सब्सक्राइब करें, कथा सुने, फेसबुक पर रितेश जी महाराज से जुड़े। अंतिम बात कह करके वाणी को विराम देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। अंतिम उपदेश जीवन में उतारिएगा। एक कवि ने कहा कि तुम किसी को
तबाह मत करना, तुम किसी को तबाह मत करना, जख्म सह कर भी आह मत करना। उंगलियां उठ सके ज़माने की, उंगलियां उठ सके ज़माने की, कोई ऐसा गुनाह मत करना। पर्वत से गिरा आदमी उठ करके खड़ा हो सकता है, लेकिन समाज की नजरों से गिरा आदमी कभी उठने के काबिल नहीं होता है। नजरों में रहना, नजरों से मत गिरना। इन्हीं सब शब्दों के साथ वाणी की पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के जुगल चरणों में।